हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसके ऊपर हम टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस एनसीआर और आईसीआर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज। प्लांट ब्रीडिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो देखिए, ऑप्शन है ए क्रॉप इंप्रूवमेंट, इंप्रूव्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, रेजिस्टेंस बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस, ऑल ऑफ दिस। तो क्या आएगा इसका आंसर? क्रॉप इंप्रूवमेंट भी होता है, एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स भी इंप्रूव करते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस के ऊपर। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्वार्फिंग जीन इन राइस इज। राइस में ड्वार्फिंग जीन कौन सा होता है? तो देखिए, डी वू जीन, दूसरा डी वू जेन, थर्ड डी वो जीन एंड फोर्थ डी वू जीन। तो इसका क्या आंसर आएगा? सही आंसर क्या आएगा? देखिए, तो इसका सही आंसर है बी डी वू जेन। यस, तो एक्चुअली ये एक वैरायटी थी, उसमें से ये जीन आइसोलेट किया था, इसलिए उसका नाम डी वू जेन है। ओके, या किसी भी वैरायटी में ड्वार्फिंग जीन का क्या रोल होता है? यस, जब कोई वैरायटी में ड्वार्फ जीन डाला जाता है, वो उसकी हाइट कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? उसे लॉजिंग, जिसे गिरना कहते हैं, उसे रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो वो वैरायटी हवा से या फिर किसी भी चीज से गिरती नहीं है। ओके, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इसलिए ड्वार्फ वैरायटीज हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्वार्फिंग जीन इन व्हीट। तो व्हीट में कौन सा ड्वार्फिंग जीन है? नॉरिन 10, नॉरिन 9, नॉरिन 11, नॉरिन 10-1, which is? Yes, it's on option A, Norin 10. Next question. Hydrogen cyanide is a toxic substance related to which crop? कौन से क्रॉप से रिलेटेड है हाइड्रोजन साइनाइड? जवार, बाजरा, प्रोसो मिलेट और फिंगर मिलेट। ओके, पहले हम ये देखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड क्या है। यस, हाइड्रोजन साइनाइड एक HCN को ही हाइड्रोजन साइनाइड कहा जाता है। इसमें धुरीन भी होता है, प्रूसिक एसिड भी होता है। ओके, तो HCN कहां पर रहता है? यस, जवार में। तो HCN, उसे हाइड्रोजन साइनाइड भी कहा जाता है। ये क्रॉप में, जब क्रॉप अर्ली स्टेजेस में होता है, उस स्टेजेस में इसकी जो लेवल होती है वो हाई होती है। ओके, और ये क्या करता है, उसमें अर्ली ग्रोथ स्टेजेस में इसकी लेवल हाई होने की वजह से उस स्टेज पे कैटल्स को या एनिमल्स को ये नहीं खिलाना चाहिए, इसलिए इसका साइलेज भी कम बनाया जाता है। ओके, तो अभी जो सॉर्गम होता है वो इरिगेटेड में और ड्रॉट में दोनों कंडीशंस में लिया जाता है। बट जब वो इरिगेटेड कंडीशंस में लिया जाता है तो HCN की लेवल कम होती है एज कंपेयर टू द ड्रॉट कंडीशंस। ओके, जब वो ड्रॉट कंडीशन में लिया जाएगा तो उसमें लेवल्स हाई होगी। ओके, तो देखिए, आप यहां देख सकते हैं कि HCN levels in forage lines at different growth stages, 15 days, 30 days, 45 days, 60 days and 80 days। ये 5 genotypes है। और ये देखिए 170, 15 दिनों में 170 था, तो 80 डेज में 45.9 लेवल हो गए। तो 15 डेज में इसकी लेवल हाई थी। ओके, तो अभी हाई लेवल्स इन इरिगेटेड एंड स्ट्रेस्ड कंडीशन। तो देखेंगे स्ट्रेस्ड कंडीशन में देखिए और इरिगेटेड कंडीशन में देखिए। इरिगेटेड कंडीशन में 131.2 और स्ट्रेस कंडीशन में उसे इसमें 256.3। ओके, तो कितना 95% बढ़ गया है। तो ये जो रेशियो होता है, इंक्रीज परसेंटेज का रेशियो, वो वैरी करता है जेनोटाइप पे। ओके, सो एवरेज निकाला जाए तो 50% ये बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा एन ऑक्सैलामाइन एलेनाइन BOAA इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? ओके, तो देखिए BOAA ये क्या है? एक न्यूरोटॉक्सिन है। ओके, तो ऑप्शंस देखिए, लैथारस सटाइवस, सॉर्गम बाइकलर, पेनिसिटम ग्लाइकोकम, नन ऑफ दीज। BOAA कौन से क्रॉप में होता है? दैट इज बोआ न्यूरोटॉक्सिन। यस, आंसर ए, लैथारस सटाइवस। यस, जिसकी वजह से लेग पैरालिसिस भी होता है। ओके, द इंडिका इनटू जैपोनिका क्रॉस डेरिवेटिव इज। इस क्रॉस का जो प्रोजेनी है वो कौन सी थी? ADT 27, 28, 29 और 26। आंसर ए, ADT 27। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज द फर्स्ट हाई यील्डिंग राइस वैरायटी ऑफ तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वंडर राइस इज द क्रॉस ऑफ, ऑप्शन ए पेटा इंटू डीजीडब्ल्यूजी, डीजीडब्ल्यूजी इंटू IR8, डीजीडब्ल्यूजी इंटू पेटा, पेटा इंटू IR8। क्या आंसर आएगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वंडर राइस किसे कहते हैं। ओके, तो वंडर राइस होता है IR8। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन 8 निकल गया। ठीक है, अब बचे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो इसमें कौन सा आएगा? यस, इट इज ऑप्शन ए, पेटा इंटू डीजीडब्ल्यूजी। ओके, वंडर राइस इज IR8, पेटा एंड डीजीडब्ल्यूजी। डीजीडब्ल्यूजी इज डीजीवूजेन। ओके, ये ध्यान में रखिए। मेल स्टेराइल लाइन इन पर्ल मिलेट इज, पर्ल मिलेट में मेल स्टेराइल लाइन कौन सी होती है? कौन सी होती है? टिफ्ट 23 है, काफिर 60 है, टी साइटोप्लाज्म और नन ऑफ दिस। यस, इट इज वेरी इजी, इट इज टिफ्ट 23 है। आपको पता है टिफ्ट 23 का मीनिंग क्या है? एक्चुअली टिफ्ट मींस इट इज नेम ऑफ द सिटी। ओके, ये टिफ्टॉन करके एक शहर जॉर्जिया में, ये दिया किसने था? बर्टन एंड हिज कोवर्कर्स। ओके, इन्होंने क्या किया, ये वैरायटी, ये जो लाइन है वो आइसोलेट की, बनाई, इसे ग्रो किया। ओके, फिर उसके बाद जब ये इसका इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ तब इससे हाइब्रिड्स बनाए गए। किसी भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में दो मेथड्स यूज की जा सकती है, एक तो हैंड इमैस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन, अदरवाइज CMS लाइंस। ओके, याद रखिए। और इसकी वजह से क्या हो गया, जब ये लाइन इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद क्या हुआ, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बढ़ गया। मींस HB1 एंड HB4, मतलब HB1, HB2, HB3, HB4 तक ये हाइब्रिड्स प्रोड्यूस किए गए इस CMS लाइन से। ओके, और इसकी वजह से क्या हो गया, द प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इज इंक्रीज टू मेनी फोल्ड्स। ओके, बट इस लाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये डाउनी मिल्ड्यू को ससेप्टेबल है। ओके, अगर इसके ऊपर डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होता है तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हाइब्रिड सॉर्गम वैरायटी कौन सी थी? फर्स्ट हाइब्रिड सॉर्गम वैरायटी CSH2, HB1, ICPH8, CSH1। कौन सी थी सॉर्गम की? यस, CSH1, ऑप्शन डी। क्यों? तो पहले ये जान लीजिए CSH का मतलब, CSH मींस कल्टिवेटेड सॉर्गम हाइब्रिड 1। ओके, फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन ऑफ सॉर्गम इज CSH1, काफिर 60 है, टिफ्ट 23 है, नन ऑफ दिस। कौन सी थी? सो इसका आंसर है बी, काफिर 60A। ओके, मेल स्टेराइल लाइन का क्या काम रहता है? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। ओके, तो फर्स्ट सॉर्गम हाइब्रिड दैट इज CSH1 वो कब आया था? 1964 में। यस, इट इज द फर्स्ट सॉर्गम हाइब्रिड। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सॉर्गम हाइब्रिड CSH1 1964, और इसके पेरेंट्स कौन थे? CK60A। A मींस, A लाइन मींस मेल स्टेराइल लाइन। यस, एंड इट इज द फीमेल लाइन, एंड IS84 इज अ मेल पेरेंट। ओके, इनका क्रॉस किया तो CSH1 बना, दैट इज कल्टिवेटेड सॉर्गम हाइब्रिड 1 इन विच ईयर? 1964। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलते हैं।